प्रीवियस थ्योरी में कोई भी डाउट है आप में किसी बच्चे को तो पूछें उसको। अरे बोलो, हाँ ना तो बोलो कुछ। नो सर। ओके। अंकिता बेले, आवाज आ रहा है तुमको? अंकिता, कुणाल, तुमको कोई डाउट? गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। कुणाल, आवाज आ रही है? क्या हो गया? हाँ, आवाज नहीं। आर्यन, तुमको आवाज आ रहा है? आर्यन, गणवीर, ठीक। कुणाल, आवाज नहीं आ रहा क्या तुमको? कुणाल, कौन चले गए? अंकिता, तुमको आवाज आ रही है? Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अभी आवाज आ रहा है कुणाल? हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ, अभी तो आ रही है। सर वो नेटवर्क नहीं चल रहा था बराबर, अनस्टेबल दिखा रहा था। चलिए ठीक। ओके, चलिए। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर थोड़ा सा रिवाइज करा दीजिए ना पहले का। पहले कितनी क्लास अटेंड नहीं करी? सर क्लास अटेंड मतलब पहली वाली क्लास अटेंड नहीं की थी सिर्फ, और जो सेकंड थी उसकी थोड़ी सी बच गई थी एंडिंग की। मतलब क्या किया वो बताओगे थोड़ा सा? सर नेटवर्क नहीं चल रहा था उस वक्त, नेटवर्क चला गया था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी। क्या क्या पढ़ा है वो बताओगे? ट्रिग्नोमेट्री, जनरल इक्वेशंस वगैरह समझ गए सर। जब हाँ, वो टेन थीटा मतलब दोनों टेन थीटा आमने सामने रहते तो उसको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, और जो अगर स्क्वायर में रहे तो उसको कौन सा यूज करना है वो नहीं समझे। ठीक है। वो सब फॉर्मूले में एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर अपन आगे की बात आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एक तो मेन थिंग ये है, जो जनरल सॉल्यूशन में सबसे पहली बात, जब आपको साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू 0, जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू n पाई। ये अपनी पहली कैटेगरी है। जब भी cos थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो जनरल सॉल्यूशन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। जब भी tan थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू n पाई। और जब भी cot थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो फिर आपने ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 लेना। और कोसेक थीटा और सेक थीटा कभी 0 नहीं होते। तो ये आपके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, जब उनके राइट हैंड साइड में 0 आएगा तो ये जनरल सॉल्यूशन है।
6 में से 2 के लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, कोसेक और सेक के लिए, और साइन और टेन का बिल्कुल सेम है, और कॉस और कॉट का जनरल सॉल्यूशन सेम, लेकिन ये तब जब राइट हैंड साइड में 0 आएगा। ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी था जब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा हो, या फिर आप इसको कोसेक थीटा इक्वल्स टू कोसेक अल्फा लिख सकते हैं। इन दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन अल्फा। जब आपका cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा होगा, या फिर आप इसको ही sec थीटा इक्वल्स टू sec अल्फा लिख सकते हैं। जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू cot अल्फा। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ये दूसरा कैटेगरी है जब 0 के बजाय साइन अल्फा होगा, मतलब कोई नंबर होगा, वो नंबर को आपने साइन के टर्म्स में लिखना है, और साइन को आप 1 कोसेक लिखोगे तो ये कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और इन दोनों का जनरल सॉल्यूशन सेम है n पाई प्लस अल्फा। सर सिर्फ कॉस में प्लस माइनस क्यों है? देखो प्लस माइनस तो यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस माइनस आता है। जब आप n को कोई इवन नंबर डालोगे तो -1 पे इवन पावर लोगे तो +1 हो जाता है, और जब आप n कोई ऑड नंबर लोगे -1 पे ऑड पावर नेगेटिव होती है। तो यहाँ भी प्लस माइनस साइन, वो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जब आप n को इवन और n को ऑड लोगे तो ये 2 साइन बना देगा, प्लस और माइनस। तो केवल इस एक जगह पर नहीं आता बस प्लस और माइनस, बाकी इन दोनों में तो प्लस माइनस है जनरल ओके सर। सॉल्यूशन। और लास्ट कैटेगरी है जब बोथ साइड स्क्वायरिंग आएगा, तो चाहे आपको साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा दें, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग होगा तब तो कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपका रहा, 6 में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप ले लो, ये सारों के लिए जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, और वो है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। और इन सब जगहों पर ये याद रखेंगे n आपका हमेशा बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स है। सो हियर वी डिस्कस द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब होता है द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल। अननोन एंगल को सेटिस्फाई करने वाली वो वैल्यूज जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और कंप्लीट सेट हो, मतलब जितना पॉसिबल इस दुनिया में है वो सारी वैल्यूज आपको लिखनी है, वो आपको कहलाते हैं जनरल सॉल्यूशन। सो ओवरऑल 3 ही कैटेगरी पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन सभी में आपने ध्यान में रखना है कि बोथ साइड आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पे साइन है तो यहाँ भी साइन बनाना है, बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है, बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। और यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता, यहाँ तो 0 है। बस इस 0 वाले केस में याद रखेंगे कोसेक और सेक थीटा कभी भी 0 नहीं होते। देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच मेक्स सेक एंड कोसेक 0। सो इतने जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़े थे। 3 कैटेगरी हैं, ए, बी और सी।
सी सबसे ज्यादा इजी है, 6 के लिए सेम है। उसके बाद इजी ये वाला है, साइन और टेन के लिए सेम है, कॉस और कॉट के लिए सेम है। यहाँ पर 6 में से केवल 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं, दो बिल्कुल सेम आते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनका अभी तक नहीं हुआ था ये। तो अपन ने इन्हीं पर कुछ क्वेश्चन किए और अब इन्हीं बातों को थोड़ा सा अपन फर्दर और आगे बढ़ा रहे हैं। सर एक क्वेश्चन कोसेक के ऊपर सॉल्व करके बताइए ना। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 ले लो। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। बस बना सकते हो क्वेश्चन, हटा देता हूं इसको, है ना। कुछ 2-4 क्वेश्चन आप चलो प्रैक्टिस कर लो सभी, फिर अपन आगे चलेंगे। क्या बोले बेटा? स्क्रीनशॉट सर। हाँ ले लो। ओके देखो, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोला कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2। तब जब सॉल्यूशन आप इसका लिखेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू 2 कैन बी रिटन साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। नाउ 1/2 को इन टर्म्स ऑफ साइन आपने लिखना है, तो अपन लिख सकते हैं उसको साइन 30। साइन 30 1/2 होता है। और अब इसमें साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लगाएंगे, जो आपने अभी बीच में सेकंड कैटेगरी लिखी थी वो फॉर्मूला लगाएंगे। सो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू n पाई माइनस 1 पावर n अल्फा। अल्फा पाई/6 है और यहाँ पर मेंशन कर देना वेयर n बिलोंग्स टू पाई। दिस इज आवर आंसर। साइन थीटा मैं इसको कन्वर्ट कर दिया और कन्वर्ट करके वी गेट अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, एक दो और एक बताइए क्या बोले बेटा? हेलो। सर, कॉस थीटा वाला भी बताइए। cos थीटा इक्वल्स टू 60, वो लिख लो 1/2 cos तो थीटा। सर इसके नीचे वाला जो फॉर्मूला है, थीटा इक्वल्स टू 2 n पाई प्लस माइनस अल्फा, इसको हाँ कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वही ना, cos में जब सवाल आएगा तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए अब मैं बता देता हूँ। जैसे एक सवाल आपने ले लिया cos थीटा इक्वल्स टू, आप 1/2 ले लो। हाँ बोलो। सर यहाँ पे रेसिप्रोकल किए बिना भी कर सकते हैं? हेलो रोशन, आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर तुम्हारा। सर बिना रेसिप्रोकल किए भी कर सकते हैं? हाँ बिना रेसिप्रोकल किए भी कर सकते हो। कोसेक आंसर थीटा सेम आएगा क्या? सेम ही आएगा, वो तो जो दोनों के लिए साइन और कोसेक का फॉर्मूला सेम है ना। जो साइन थीटा बराबर साइन अल्फा के लिए फॉर्मूला है, वही कोसेक थीटा बराबर कोसेक अल्फा के लिए। ओके सर। ओके, जैसे ये है क्वेश्चन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू, या मैं ऐसा ले लेता हूं 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1। इसका जनरल सॉल्यूशन अपन ने फाइंड करना है। तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन में? अपन इसको लिख लेंगे cos थीटा इक्वल्स टू
1/2। अब ये 1/2 को आपने cos के टर्म्स में लिखना है, और वी नो दैट कि cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो हमने 1/2 को cos 60 लिख दिया। अब अपना cos थीटा बराबर cos अल्फा के लिए जनरल सोल्यूशन होता है थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा आपका पाई/3 हो गया, और n बिलोंग्स टू आप क्या लिखोगे i। इस तरीके से क्वेश्चन में फॉर्मूला को अपन अप्लाई करेंगे। और कोई आपकी क्वेरी है, डाउट है तो पूछ लीजिए उसको, मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप उसको पूछ लें। चलो बहुत अच्छी बात है, कोई आपको डाउट नहीं है। अब अपन कुछ और क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए 2-3 क्वेश्चन में आप पहले प्रैक्टिस कर लो, फिर आगे अपन थ्योरी को बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 sin square theta minus 3 sin theta minus 2 equals to 0। इस तरीके से क्वाड्रेटिक भी आपको दे सकते हैं। तो देखिए क्वाड्रेटिक को आप कैसे फर्दर अप्रोच करेंगे सॉल्यूशन में, उसको समझिए ध्यान से। तो सबसे पहले तो आप जैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं वैसा सॉल्व कर लीजिए। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 sin square theta minus 3 sin theta minus 2 equals to 0। अब ये मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट कर दें, 2 2 या 4 होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 होता है। तो अपन ने मिडिल टर्म स्प्लिट किया, फैक्टराइजेशन मेथड, -4 sin थीटा प्लस sin थीटा। मैंने -3 sin थीटा को ऐसा लिख दिया, और ये -2 ऐसा है। अब पहले दो में आपका 2 sin थीटा कॉमन आ जाएगा। When we take 2 sin theta common, so here we get sin theta minus 2। इधर अपन +1 कॉमन लेंगे तो sin theta minus 2। So overall the factors are sin theta minus 2 and 2 sin theta minus 1 equals to 0। And from this we get sin theta का वैल्यू यहां से आपको 2 मिलेगा। This gives you sin theta equals to 2 and this gives you sin theta equals to 1/2। तो देखिए जब क्वाड्रेटिक आता है तो क्वाड्रेटिक आप इस तरीके से सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पे पहुंच सकते हो, लेकिन sin थीटा का वैल्यू 2 कभी नहीं होता, क्योंकि sin हमेशा -1 और +1 के बीच में लाई करता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा जिसके लिए साइन का वैल्यू 2 हो जाए। तो अपन इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन को एक इक्वेशन ये मिलती है। हाँ बोलो।
सर वहाँ पे प्लस माइनस प्लस 1 आ रहा है। कहाँ पर? 2 sin थीटा प्लस 1 आ रहा है। +1, हाँ सॉरी, ठीक, +1 है, माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। सो हियर वी गेट -1/2, ठीक है, वेरी गुड। सो अपना sin थीटा इक्वल्स टू -1/2 बना। अब sin थीटा इक्वल्स टू -1/2 का आपने जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो अपन जानते हैं कि sin 31/2 होता है, सॉरी sin 31/2 होता है, और sin -30 -1/2 होता है। sin फोर्थ क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो ये आपने पढ़ा है, यदि मैं क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाऊं तो नेगेटिव आता है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनाऊं तो पॉजिटिव आता है ना, ये आपने पढ़ा। तो यदि आप 30 डिग्री लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा पॉजिटिव होगा, और -30 लोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा नेगेटिव होगा। मतलब ये जो -1/2 दिया है, ये -1/2 के लिए अपन लिखेंगे देयरफॉर sin थीटा इक्वल्स टू sin -π/6। प्लस होता तो sin π/6 लिखते, माइनस है तो sin -π/6। और अब आप इसमें लगाएंगे जनरल सॉल्यूशन, sin थीटा इक्वल्स टू sin अल्फा का। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, अल्फा इज -π/6 and belongs to I। दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन। देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इसको नोट कर लें। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक लिया, जब क्वाड्रेटिक आएगा तो आप उसको सॉल्व करिए, कुछ इक्वेशंस आपको मिलेंगी। यहाँ पर ये नेग्लेक्ट हो गया, साइन थीटा -½ अपने पास बचा था, साइन थीटा -½ इस -½ को अब अपन ने साइन के टर्म्स में लिखना है, जिसको अपन ने साइन -π/6 लिखा। अब साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का जनरल सोल्यूशन लगा दिया। सो वी गेट अवर सोल्यूशन। If you have any doubt or difficulty in any particular step तो आप उसको पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, एक आध आपको बताता हूँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करके। अब इसका आंसर आप करो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। इसको सॉल्व करिए। हेलो, हाँ जी, हम्म। Side, please. क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2, और मैं इसके ऑप्शंस आपको दे रहा हूँ, फिर आप आंसर करिए।
सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो ना, पूरा ब्लर आ गया था, स्क्रीन पूरी लैग हो गई थी। कौन सा वाला? सर यही वाला जो समझा रहे थे अभी, यहाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है सर आज। माइक म्यूट आपकी कर, आवाज भी अटक रही है सर। माइक म्यूट करो रवि। देखो जो थर्ड क्वेश्चन किया, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन जैसा मैं अभी आपको ये दिया हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसको समझ लेना, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया है, ठीक है। और साथ में मैं वीडियो डालूंगा तो उसको भी देख लेना। आई होप दोनों करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा रवि, है ना। फिलहाल आप इसको ट्राई करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है these are your options. Now you try the question. Sin square theta plus sin theta equals to 2। इसका जनरल सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 आ रहा है। सर आपका माइक म्यूट है। क्या? ओ, बिना माइक के जब से बोल रहा था क्या? चलिए देखिए, सर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2। ये चार ऑप्शन है, और जिन बच्चों ने आंसर किया उसमें रवि कुमावत करेक्ट है, सात्विक करेक्ट है, तनुश्री करेक्ट है, संकेत उमरेडकर करेक्ट, स्वयं कामले करेक्ट, आर्यन करेक्ट, संकेत उमरेडकर करेक्ट, रोशन पटेल चेक करें, अंशु करेक्ट है, अंशु बगने करेक्ट है, आदित्य वाघमारे चेक करिए।
और अभिषेक यादव भी चेक करें। और जो साइन थीटा इक्वल सर हमारा करेक्ट है क्या? रवि कुमावत एक बार और भेज दो। करेक्ट है रवि। ओके सर। ओके, चलिए सो देख लीजिए सॉल्यूशन। अब जिन बच्चों का गलत आया या नहीं आया, विघ्नेश करेक्ट है, वेरी गुड। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑप्शन। और देखिए हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बना लेंगे। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो ये जो साइन थीटा है इसको मैंने 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा लिख लिया। और अब पहले 2 टर्म्स में साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, सो वी गेट साइन थीटा +2। नेक्स्ट 2 टर्म में माइनस कॉमन आ जाएगा, सो वी गेट साइन थीटा +2। So now we get two factors. One is sine theta +2. Another one is sine theta -1 equals to 0. And hence, we get two trigonometric equation. एक तो sine theta -2 और दूसरा sine theta equals to 1. But sine theta का वैल्यू -2 नहीं हो सकता, तो इससे तो आपको थीटा की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। और अपन इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है? 1 को लिखेंगे साइन π/2 और अब साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। सो देयरफॉर जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इज n पाई -1 पावर n अल्फा और n बिलोंग्स टू आपका क्या होगा, i। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और किसी को अभी इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। एक और सम दे रहा हूं, आप उसको ट्राई करिए अब, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। साइन स्क्वायर थीटा -2 cos थीटा +1/4 इक्वल्स टू 0। आपके ऑप्शंस हैं विच वन इज करेक्ट, आंसर करिए। कुणाल करेक्ट है। रवि कुमावत चेक करिए।
स्वयं चेक करो। रवि कुमावत करेक्ट है अभी। स्वयं कामले करेक्ट है अभी। आदित्य बागमारे चेक करो। आर्यन गणवीर करेक्ट है। अंकिता बेले चेक करिए। आदित्य वाघमारे अभी करेक्ट है। रोशन पटेल चेक करिए, गलत है। अंशु बगने चेक करें, गलत जवाब। अंशु बगने अभी करेक्ट है। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। यश जन बंधु चेक करिए, गलत है। चलिए अब आपको एक बात बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। आप अपनी कॉपी देखें, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उस कॉपी में जाके देखिए, ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी सॉल्व है। यही क्लास पे आपने इसको सॉल्व भी किया है। रोशन पटेल चेक करें, गलत है। रोशन पटेल अभी करेक्ट है। चलिए तो अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए आप कहाँ गलत हो रहे हैं। यश जनबंधु सॉरी विदनेश विदनेश गेडाम करेक्ट है। तो देखिए हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कैसे अप्रोच करेंगे इस टाइप के इक्वेशन में। जो आपने अभी तक क्वेश्चंस बनाए हैं आज की क्लास में, उसमें और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि यहाँ पर दो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए हैं। साइन के साथ साथ कॉस भी दिया है। और आपने अभी जितने भी फॉर्मूले आज पढ़े जनरल सोल्यूशन में, वहां पर देखा है कि बोथ साइड सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना जरूरी है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि हम इसको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर लें। या तो ओवरऑल आप इसको साइन में कन्वर्ट करें, या ओवरऑल आप इसको पहले कॉस में क्वाड्रेटिक बनाएं। क्योंकि आपने इसके पहले जो क्वाड्रेटिक लिखे हैं दो, उसमें आपको जो क्वाड्रेटिक दिया था वो कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था। जैसे इसके जस्ट पहले आपने क्वेश्चन लिखा, उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 2 था। हर जगह साइन साइन था, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था। तो सबसे पहली कोशिश आपकी जो होनी चाहिए कि आपको जब भी क्वाड्रेटिक दिया जाए, आप सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्म करें। पहले जो क्वाड्रेटिक है वहां पर एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना जरूरी है। फिर अपन क्वाड्रेटिक को फर्दर सॉल्व करके आंसर अप्रोच करेंगे। तो देखिए हाउ टू अप्रोच दिस सम। ऑलरेडी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है।
2n pi plus minus pi by 3. This is the correct option of this question. And now how to solve this? तो सबसे पहले सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपने बनानी है. तो मैं यहाँ पर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया बाय फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, उसकी हेल्प से साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा है. बाकी जो रिमेनिंग 2 टर्म्स हैं इनको एज सच कॉपी करिए. माइनस का 2 कॉस थीटा और प्लस का 1/4 इक्वल टू 0. अब ये 1 और 1/4 इनको ऐड कर लीजिए. जब आप 1 में 1/4 को ऐड करेंगे तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 1/4 होता है 5/4. और अब मैंने पूरे इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर लिया. पूरा इक्वेशन -4 से मल्टीप्लाई किया. ये पूरे इक्वेशन को -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो जब -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम्स +4 cos स्क्वायर थीटा, दिस बिकम्स +8 cos थीटा एंड ये आपका आ जाएगा 5 इक्वल्स टू 6. ये देखिए जो आपको ये क्वाड्रेटिक दिया था जिसमें 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, हमने सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला एक क्वाड्रेटिक. सर 5 माइनस में आएगा. क्या बोले? हाँ 5 माइनस में 5 माइनस. ठीक. नाउ वी फैक्टराइज दिस. -20 आता है प्रोडक्ट, तो अपन इसको 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 10 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0. ये जो 8 था इसको हमने 10 माइनस 2. और अब देखिए पहले 2 टर्म्स में 2 cos थीटा कॉमन आ जाता है. तो जब आप 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो यू गेट 2 cos थीटा प्लस 5. जब आप यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे सो वी गेट 2 cos थीटा प्लस 5. अब ओवरऑल 2 cos थीटा प्लस 5 आपका कॉमन हो जाएगा एंड यू गेट 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो आपको 2 इक्वेशन मिलती हैं, एक तो cos थीटा माइनस 5/2, दूसरा cos थीटा प्लस 1/2. इससे प्लस 1/2, इससे माइनस 5/2. बट माइनस 5/2 इज नॉट पॉसिबल. और आप जानते हैं cos थीटा 1/2 होता है cos 60 डिग्री, मतलब cos pi/3 and therefore general solution is 2n pi plus minus alpha. So this is your general solution. इस तरीके से अप्रोच करेंगे. सो जो आपने अभी तक स्टडी किया वो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पर हमने उनके सॉल्यूशन फॉर्म करे हैं. और आपको अभी इसमें कोई अभी भी डाउट रह गया है तो उसको पूछ लीजिए. इसका स्क्रीनशॉट ले लें. और अब अपन इसमें कल की क्लास में ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पे डिस्कशन करेंगे जब आपको 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक साथ दिए. ठीक है. सो कल वी डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन व्हेन 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आर गिवन साइमल्टेनियसली. कल अपन उस पर डिस्कशन करेंगे.
आज पूरा ओवरऑल जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था उसका एक रिवीजन हमने लिया है। ठीक है, कल आपका क्लास सच टाइमिंग पे होगा मॉर्निंग में। ठीक है, सो बाकी करेंगे कल। आज के लिए सर फिलहाल इतना। हाँ बोलो बेटा। सर रिकॉर्डेड वीडियो डाल देना ना जल्दी से। क्या बोले? रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो डाल देना ना हाँ जल्दी। डाल देंगे। ओके ओके बाय सर, एवरीवन। बाय थैंक यू सर, बाय सर। सर बाय सर, थैंक बाय सर। बाय। यू, जल्दी डाल देना। हाँ 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 बाय सर। बाय।